Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। ये इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है हमारा ये अब स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। इसमें हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, जो इसके हिस्से होते हैं। इसके अलावा फिर हम इसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद हम इनकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे, फिर इनकी कलर को स्टडी करेंगे, कलर कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, और इसके बाद फिर हम इनके लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, थोड़ा सा लेंथी है। इंशाल्लाह मैं इसको सिंपल से सिंपल करके आपको समझा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर डिस्कवरी देखें ना बेटा, तो इसको पहली दफा डिस्कवर किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड was discovered by Sir Alfred वर्नर। ये जरा नाम आप याद रखिएगा बेटा एमसीक्यूज के लिए। ये सर अल्फ्रेड वर्नर, इस बंदे ने पहली दफा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। इसका वर्नर थ्योरी भी है, आप बीएससी लेवल पे जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, वर्नर थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहली दफा डिस्कवर किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? Those compound which contain complex molecule, ठीक है, complex molecule or complex ions capable of independent existence are called coordination compound। मतलब ऐसा कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल हो या फिर कॉम्प्लेक्स आयंस पे मुश्तमिल हो और इनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है बेटा, सच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू द मेटल एटम और एन आयन। अच्छा, इसमें ना बेसिकली जो सेंट्रल मेटल एटम या एक मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद बनता है। चूंकि इन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं जरा इसमें। लेट्स सपोज इफ वी मिक्स्ड, अगर हम क्या करें बेटा, अगर हम मिक्स करें, मिक्स्ड टू aqueous solution of एक पोटेशियम साइनाइड KCl एंड दूसरा हम यहां पे लेंगे बेटा FeCN होल ट्वाइस। आयरन साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को अगर हम मिक्स करें, ठीक है, ये स्टार्ट की अगर हम जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कवर हुआ, या सिंपल अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यू कैन से फॉर्मेशन कैसे हो रही है या फिर ये कहां से आ रही है, ये कैसे पता चला, इसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेटा देखिए, ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने क्या किया बेटा, आपने दो एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया। एक KCN का बेटा, आपने KCN का एक एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा आपने इसके अंदर डाल दिया किसका बेटा, FeCN होल ट्वाइस का, FeCN होल ट्वाइस। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस मिले ना,
वो आइंस किसका मिलना चाहिए था? वो आइंस मिलना चाहिए था KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बेटा यहां पे आइंस क्या मिलना चाहिए था? आपको आइंस मिलना चाहिए था पोटेशियम का और साइनाइड का और साथ में आयरन का। लेकिन देखा यह गया एक्सपेरिमेंटली कि इसके अंदर जो आयंस थे ना बेटा वो पोटेशियम के आयंस थे और साथ में एक न्यू आयन नजर आया, दैट वाज FeCN होल 6 और इसके ऊपर चार्ज क्या था बेटा? -4 और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए +4 लगा दें। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुआ, अगर आप बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 लगा दें। प्रॉब्लम ये हुआ बेटा कि ये जो आयन है ना, एनाइन और केटाइन, ये तो इसका तो हिस्सा नहीं है, ना तो इसका हिस्सा है ना तो इसका हिस्सा है। लेकिन ये एक नया जो है एक न्यू आयन सामने आ गया। बाद में एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो ये जो आयन था ना बेटा, दिस आयन वाज, मैं इसको नीचे लिख देता हूं बेटा, दिस आयन वाज the ions of a different compound which was K4FeCN whole 6, this one। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स आयन को अगर हम आयोनाइज करें तो हमें ये आयंस मिलेगा, इनसे डायरेक्ट नहीं मिलता। तो मतलब ये हुआ कि जब आप पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड को मिक्स करें तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बना है और फिर ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होके आयोनाइज होके आपको पोटेशियम के आयंस और इस कॉम्प्लेक्स आयन का आपको मिक्सचर दिया है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेटा पोटेशियम हेक्सासायानोफिरेट 2। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है, ये किस तरह से नाम देते हैं। तो दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां से पता चला कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसके अंदर मौजूद होती है। तो यहां पे इस सॉल्यूशन के अंदर पहले क्या बना था बेटा? पहले इस सॉल्यूशन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बना था K4FeCN होल 6। ठीक है, इसका अगर हम नाम भी यहां पे लिख के रखें तो नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासायानोफिरेट, मैं नीचे लिख देता हूं फिरेट 2 कंपाउंड, ये कंपाउंड था। ठीक है, तो यहां से पता चला कि भाई हमारे पास सिर्फ सिंपल कंपाउंड्स नहीं होता जिसमें सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन होता है, बल्कि हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स किस्म के आयंस या कॉम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा गया बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा गया। अब हम जरा देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आफ्टर डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएशन होने के बाद पार्ट्स क्या होंगे? देखिए, A complex compound is mostly made up of two parts. जाहिर बात दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, पॉजिटिव चार्ज आयन और केटाइन एंड नेगेटिव चार्ज आयन और एनाइन। जैसे कि अभी हम इसी एग्जांपल को यहां पे लिखे, पोटेशियम K4FeCN होल 6। इसको अगर हम डिसोसिएट करें सॉल्वेंट के अंदर, आयनाइज करें पानी के अंदर, यू विल गेट 4K पॉजिटिव 1 प्लस FeCN होल 6 -4। ठीक है, ये जो आपके पास बना है दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन एज अ केटाइन, देखो कॉम्प्लेक्स आयन एज अ केटाइन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स आयन एज अ एनाइन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एनाइन कॉम्प्लेक्स हो और केटाइन सिंपल हो। ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें केटाइन सिंपल हो एनाइन कॉम्प्लेक्स हो, या ऐसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिसमें एनाइन कॉम्प्लेक्स हो और केटाइन सिंपल हो। ठीक है, तो या फिर केटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो और एनाइन सिंपल हो, ये ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन एज अ केटाइन, इन सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कुछ में पॉजिटिव चार्ज आयन भी कॉम्प्लेक्स आयन होता है। जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करें तो बेटा वी हैव CuNH3 whole 4
SO4, ठीक है। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखें तो क्या होगा बेटा, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको आयनाइज कर दे, ठीक है, देन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स केटाइन। आपको क्या मिलेगा यहां पे, कॉम्प्लेक्स केटाइन मिलेगा, ठीक है, +2 के साथ, और सिंपल एनाइन जैसे कि SO4 सल्फेट -2, ठीक है। अब आप जरा देखिए यहां पे, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स केटाइन और सिंपलेस्ट एनाइन भी हो सकता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स आयन एज अ एनाइन भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इसी को ही लिखे आप K4FeCN6, अगर आप इसको आयनाइज करते बेटा, यू विल गेट K पॉजिटिव +1 प्लस FeCN6-4। अब आप जरा देखें ना, तो इस केस में ये वाला हमारा जो कॉम्प्लेक्स क्या बना है, ये वाला कॉम्प्लेक्स एनाइन बना है, ठीक है। यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्स केटाइन। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, कॉम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन भी हो सकता है, और सिंपल केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है बेटा इसमें कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमने क्या पढ़ना है बेटा, कंपोनेंट्स पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके पास एक तो आपके पास आ जाएगा बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दूसरा लिगेंड, लिगेंड तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स के साथ। इसके बाद बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारे जो है कंपोनेंट्स को अलग अलग हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्या होगा बेटा, अब मेटल एटम और आयन यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट, इस पॉइंट को आपने याद रखनी है, यूजुअली क्या होंगे इसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे सेंट्रल एटम, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स। इनको नंबर ऑफ लिगेंड्स से क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, यहां से जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें से देखें, लेट सपोज अगर हम इसमें से देखें FeCN6, यहाँ पे -4 है ना, ठीक है। इसमें देखें तो आयरन हमारा सेंट्रल एटम है। आयरन क्या है, आयरन इज द सेंट्रल एटम। इट इज बिकॉज द आयरन एटम दैट इज अ ट्रांजिशन मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स, दैट इज साइनाइड। साइनाइड के 6 साइनाइड ने इसको क्या किया हुआ बेटा, साइनाइड 6 साइनाइड ने इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से 6 साइनाइड्स, और यहाँ पे बेसिकली ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे इसको क्या करेगा, साइनाइड में से कार्बन इसको अपना यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, ओवरऑल यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज -4, क्योंकि Fe+2 है। यहाँ पे साइनाइड, एक साइनाइड के ऊपर -1, 6 साइनाइड -6 +2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, इसमें ये जो आपको Fe नजर आ रही है बेटा, दिस Fe इज द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, CMa, मैं इसको CMa लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे एक और लिखा हुआ था मैंने, उसमें से देखें तो यहाँ पे है बेटा CuNH3 4, और यहाँ पे +2 अगर हम लिखे +2, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कॉपर हमारा क्या होगा, Cu कॉपर, ठीक है। और अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया लिखे तो एक NH3 यहाँ पे है बेटा, ठीक है, और एक NH3 यहाँ पे है, ठीक है, एक NH3 यहाँ पे है, ठीक है, और एक NH3 यहाँ पे बना देते हैं,
ठीक है, NH3। अब आप जरा देखिए यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम हमारा क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, और आयन क्या है यहाँ पे बेटा, कॉपर, ठीक है। और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। और इस केस में यहाँ पे ये जो Cu है बेटा, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर प्लेनर बना दिया, लेकिन आगे हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल भी होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बेटा इस लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।